जुल्म हालांकि हमीदुल्लाह ने किए हैं, मगर हुक्म अदहम खान ने दिया था। लिहाजा दोनों मुजरिम हैं और इंसाफ का तकाजा यह है कि उन दोनों को सरेआम कत्ल कर दिया जाए। नहीं! रहम ज़िल्ले इलाही, रहम कीजिए ज़िल्ले इलाही, रहम कीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे आंचल में मेरे बच्चे की जिंदगी डाल दीजिए। एक तरफ एक बाप फरियाद कर रहा है जिसने अपना बेटा खोया है, और दूसरी तरफ एक माँ की फरियाद है जो अपना बेटा खोना नहीं चाहती। मेरे बेटे की जान बख्श दीजिए, आपको मेरे दूध का वास्ता। इंसाफ की राह में दूध तो क्या, खून के रिश्ते भी काम नहीं आते। खुदा रहा, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। हमीदुल्लाह का गुनाह हरगिज माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो खुद इस गुनाह में शरीक था। लेकिन अदहम खान को तो माफ किया जा सकता है, वो तो इस गुनाह में शामिल नहीं था। इस बिना पर अदहम खान को हम अगर माफ कर भी दें तो दुनिया यही कहेगी कि हमने उसे सिर्फ इसलिए माफ किया कि वो हमारा भाई था। अगर आप माफ नहीं करेंगे तो और कौन माफ करेगा उस नादान को? ये हक सिर्फ फरियादी को हासिल है। फरियादी अगर चाहे तो माफ कर सकता है। मेरी गोद सूनी होने से बचा लो, माफ कर दो अदहम खान को, खुदा के लिए बख्श दो उसे। औलाद को खोने का दुख मैं जानता हूं, जो दुख मैंने सहा है। खुदा आपको उस सदमे से महफूज रखे। ज़िल्ले इलाही, मैं सालारे आजम को माफ करता हूं। आपने ज़िल्ले इलाही की मां पर एहसान किया है, इसके बदले जो चाहे मांग लो। हाँ। बेशक, अर्ज करो। मुझे इस बात का हक दिया जाए, सरदार हमीदुल्लाह बेग को सजाए मौत मैं अपने हाथों से दूं। बेशक, बेशक तुम हमीदुल्लाह का सर उसी तरह से उड़ा सकते हो जिस तरह से उसने तुम्हारे बेटे का सर उड़ा दिया था। शुक्रिया जहांपना, शुक्रिया। मालवा की सूबेदारी का फैसला करने का वक्त अभी नहीं आया, और मालवा में अगर फिर किसी की बहू बेटी की इज्जत आबरू पर आंच आई तो अदहम खान अकबरी जलाल से नहीं बच सकेगा। आओ, डरो नहीं, आ जाओ। आओ। अंदलीब हमने तुम्हारी बहुत सी खूबियों को पहले ही भांप लिया था, इसीलिए हमने रानी रूपमती, उसके महल और हरम सरा को पहले ही तुम्हारे हवाले कर दिया था। कनीज इस मेहरबानी के लिए जानशीन मालवा की शुक्रगुजार है। आओ, बैठ जाओ, बैठो। जी। और अब हम तुम्हें और भी अहम और खास जिम्मेदारियां सौंपने जा रहे हैं। खास, लेकिन इससे पहले
ये क्या है जानशीन मालवा? तुम्हारे लिए हमारी तरफ से ये एक छोटा सा तोहफा है। हम गरीबों की तकदीर के मालिक कनीस इस इनाम, इस नवाजिश का शुक्रिया अदा करती है। इस इनाम के साथ साथ अब आप काम बताने की भी जहमत करें। जिस जन्नत की तुम निगहबान हो, उस जन्नत का दरवाजा तुम्हें हमारे लिए खोलना है, मगर चुपके से, क्योंकि राजदारी बहुत जरूरी है। आपकी मुराद कहीं? इस वक्त हमारी मुराद सिर्फ रूपमती से है। रूपमती के हुस्न की तारीफें सुन सुनकर हमारे दिल में अरमानों की आग भड़क उठी है, हमारे तन बदन में आग भड़क उठी है। अब इस आग को रूपमती की जवानी ही ठंडा कर सकती है। रूपमती को तुमने तो देखा ही है। हाँ, देखा है, और बहुत करीब से देखा है। जी चाहता है जिन नजरों ने उन्हें देखा है, उन नजरों को चूम लूं। इन नजरों को जुबान बनाकर कहो, कैसी है वो बाहर के पहले फूल की तरह ताजा है। उसके बदन से मौसम की पहली बारिश की खुशबू फूटती है। उसकी अदाएं गुनाह की दावत देती हैं, मगर उसकी निगाहें गुनाहगार नजरों को झुक जाने पर मजबूर कर देती हैं। हुस्न और जवानी, गुनाह और मासूमियत के अनोखे मिलन का नाम है रूपमती। अंजलि बस करो, अंजलि बस करो। तुम तो आग पर घी छिड़कने लगी। अब हमसे और बर्दाश्त नहीं हो सकता। जुदाई की घड़ियों को मिलन के लम्हात में बदलने की तदबीर करो। इंतजार जानशीन मालवा, इंतजार। जिस गुनाह के लिए इंतजार करना पड़ता है, वो गुनाह और भी हसीन हो जाता है। मिलन से ज्यादा लज्जत तड़पने में होती है। अंजलि, आग लगाने का फन तुम्हें आता है, तड़पाना तुम खूब जानती हो, आग बुझाना नहीं जानती। जानती हूं। हमने तो तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं दी, फिर किसके हुक्म से यहाँ आई हो तुम? जानशीन मालवा, अधम खान के हुक्म से। क्यों आई हो? मोहब्बत का पैगाम लाई हूँ। मोहब्बत का पैगाम? क्या बकवास कर रही हो तुम? जानशीन मालवा, अधम खान की मोहब्बत का ये पैगाम आपके नाम है। आप उनके पैगाम को मंजूर कर लीजिए। वो आपको मालवा की रानी बनाना चाहते हैं। अंजलि, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता। तुम्हारा खून इतनी जल्दी सफेद कैसे हो गया? शर्म नहीं आई तुम्हें? कनीस ने तो सिर्फ एक हुक्म की तामील की है, अपना फर्ज अदा किया है, इसमें शर्म कैसी? बेशर्मी को तुम फर्ज कह रही हो? एक शादीशुदा औरत की गोद में अदम खान की वासना और हवस के नाक को फर्ज के रेशमी कपड़े में लपेट कर रख रही हो, ताकि वो जहरीला नाग मुझे डस ले। लेकिन कुछ नहीं। जाओ और जाकर कहो अदम खान से कि मोहब्बत करने वाले वफादारियां बेचा नहीं करते। चली जाओ। जवाब देने में इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं?
हो सकता है कि कल को आपके इरादे बदल जाएं। इरादे लिबास नहीं होते जिसे इंसान बार बार बदलता रहे। फिर भी बस बस अब और बहस ना करो अंदलीब। जाओ और जाकर कहो अदहम खान से कि मोहब्बत के खूबसूरत जज्बे उसके लिए नहीं है। दुनिया की सारी दौलत देकर भी मोहब्बत किसी बाजार से खरीदी नहीं जा सकती। मगर बस बस बाज बहादुर, तुम तो मैदान जंग में लड़ते लड़ते मर जाना चाहते थे। हाँ, मगर तुम बुज़दिल हो, मर नहीं सके, जीना चाहते हो। नहीं, तुम्हें जिंदगी से इतना प्यार है। क्या रूपमती से भी ज्यादा तुम जिंदगी से प्यार करते हो? नहीं, रूपमती से अगर तुम्हें सच्चा प्यार है तो तुम जिंदा नहीं रहोगे, मर जाओगे। मर जाओगे तुम बाज बहादुर, मर जाओगे तुम, मर जाओगे। सुल्तान, नहीं, छोड़ दो मुझे, सुल्तान, छोड़ दो मुझे, मैं जीना नहीं चाहता, मर जाने दो मुझे, नहीं चाहिए मुझे ये जिंदगी, छोड़ दो मुझे। सुल्तान, ये जानने के बाद भी कि रूपमती जिंदा है, अदम खान ने उसे नजरबंद कर रखा है। रूपमती नजर बंद कर ली गई? हाँ सुल्तान, हाँ, मांडूगढ़ के महल में नजरबंद है रूपमती। नहीं, क्या सुल्तान की खबर? शलाका जल्दी से बताओ ना, वो खैरियत से तो है ना? बस इतना मालूम हुआ है कि वो नर्मदा के जंगलों में कहीं छुपे हुए हैं। शुक्र है मेरी दुआएं उनके काम आ गईं। शलाका, तुमने ये खबर सुनाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मगर तुम्हें ये खबर कहां से मिली? महल के पहरेदार आपस में बातें कर रहे थे, मैंने छुपकर सब सुन लिया। पता नहीं इस वक्त वो किस हाल में होंगी। उन्हें मेरी जरूरत है शलाका, उन्हें मेरी जरूरत है। मेरे बगैर तो वो सांस भी अपनी मर्जी से नहीं लेते। मैं जानती हूँ रानी साहिबा, जितने आप उनके लिए बेचैन हैं, वो भी आपके लिए उतने ही बेताब होंगे। शलाका, अब इस महल में अदहम खान के साए में एक एक सांस लेना एक एक गुनाह के बराबर है। कोई ऐसी तरकीब लड़ाओ कि हम लोग यहाँ से भाग सकें। भागना इतना आसान नहीं है। इस महल से फरार होने के सिर्फ ख्वाब देखे जा सकते हैं, और ख्वाब देखने पर कोई बंदिश, कोई पाबंदी नहीं है। तू कैसी औरत है अंदलीब? तेरे दिल में एक मजबूर और बेकस औरत के लिए जरा भी रहम नहीं है? दुनिया की हर औरत मजबूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर किसी पर रहम करती फिरूं। मैं सिर्फ अपने काम से काम रखती हूँ, और फिर तुम हुए कि हम हुए, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। मर्जी सिर्फ मर्दों की चलती है। काम की बात करो अंदलीब, फजूल बातें मत करो। बताओ इस वक्त यहाँ क्यों आई हो? काम की बात आपकी समझ में आती रानी साहिबा, तो आज आपको यूं रोना ना पड़ता।
देखिए ना, फूल सा चेहरा कैसे मुरझा गया है। फूल का बिखरना उसका मुकद्दर होता है। मुकद्दर की बात करती हैं तो सुनिए, फूल की किस्मत में या तो सेज होती है या फिर कब्र। बेहतर यही है कि फूल सेज पर सजे। अंधलीब, तुम हद से बढ़ रही हो, गुस्ताखी कर रही हो तुम। मेरी गुस्ताखियां बुरी लगती हैं, लेकिन आपके इंकार पर अदम खान जो गुस्ताखियां करेंगे उनका अंदाजा है आपको? रानी साहिबा, इसके मुंह मत लगिए। ये तो अदम खान का वजीफा ही पड़ती रहेगी, इसलिए कि अदम खान ने इसे सोने से इतना लाद दिया है कि उसके एहसानों के बोझ से इसका सर झुकते झुकते अदम खान के कदमों में आ गया है। झुकना अच्छी बात है। जो पेड़ तूफानों में अकड़े रहते हैं टूट जाते हैं, और जो पौधे झुक जाते हैं वो फिर सर उठा सकते हैं। एक आखिरी बात और सुन लीजिए, अदम खान जुदाई की आग में तप रहा है, और इस आग को इतना न भड़काओ कि इसके शोलों में सब कुछ जलकर खाक हो जाए। हमें मालूम न था कि एक बादशाह के हाथों में जिंदगी इतनी मजबूर होगी कि वो मौत मांगेगा और उसे मौत भी नहीं मिलेगी। मौत की बात मत करो सुल्तान। मौत अगर आपकी जिंदगी पर हाथ डालेगी तो मैं उसके पंजे से भी आपको छीन लूंगा। रानी रूपमती की अमानत मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। हाँ दिलेर खान, तुम्हारे सबब वक्त ने जीने की मोहलत दी है, तो अब अकबर से दुश्मनी का हिसाब भी होता रहेगा। हम दोनों की जिंदगियों को मकसद मिल गया है। आपको रानी रूपमती का दोबारा हासिल करना, और मुझे अपनी बहन का सुहाग लौटाना है। जरूर। कभी ना जुदा होंगे हम, कसम प्यार की है सनम। रानी साहिबा, ना जुदा होंगे हम। रानी साहिबा, शलाका, तुम ये लीजिए बख्तर और तलवार। ये सब कहाँ से मिला? औरत की मीठी नजरें मर्दों से सब कुछ करा लेती हैं। हाँ, मगर वगर छोड़िए और फौरन निकलिए यहाँ से। हाँ, जल्दी कीजिए रानी साहिबा। शुक्रिया शलाका, शुक्रिया।
मैंने तो पहले ही कहा था, यहाँ से फरार होने के सिर्फ ख्वाब ही देखे जा सकते हैं। अंधलीब। रानी साहिबा, अब तक तो आप इस ख्वाबगाह में सिर्फ नजर बंद हैं, लेकिन आइंदा अगर आपने यहाँ से फरार होने की कोशिश की तो जानशीन मालवा अदहम खान के हुक्म से आपको सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। ओम नमः शिवाय। संत जी, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए हमारी कामयाबी के लिए। ईश्वर करे कि आप दोनों की मनोकामना पूरी हो। संत जी, कल सुबह हम यहाँ से जा रहे हैं। पर ये तो बताओ, इस सुरक्षित स्थान से निकलकर तुम कहाँ जाओगे? हम अकबर के दुश्मनों की तलाश में हैं, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हम खानदेश जाएंगे, वहां के नवाब मीरा बख्श फारूकी के पास। नवाब मीरा बख्श फारूकी? वो तो बड़े भले मनुष्य हैं। हाँ, मीरा बख्श फारूकी, दुश्मनों के दुश्मन और दोस्तों के दोस्त। खान देश के राजा हमारे दोस्त भी हैं और अकबर के दुश्मन भी। तो तुम हो रूपमती। तुम्हारा नाम तुम्हारे माँ बाप ने गलत नहीं रखा, वाकई रूपमती हो, यानी कि हसीन। खुदा ने तुम्हें बेइंतहा हुस्न से नवाजा है, मगर कुदरत की इस देन की कदर करना तुम्हें बिल्कुल नहीं आता। इस जख्म से, इस चांद से चेहरे को कैसा दागदार बना दिया है तुमने। अपने हुस्न को यूं बर्बाद मत करो, कद्र करना सीखो इसकी। हुस्न सलामत रहे तो कद्रदान मिलते रहते हैं, और हमसे बढ़कर कद्रदान और कोई हो ही नहीं सकता। जो कद्रदान होते हैं वो यूं गुस्ताखियां नहीं किया करते। किसी आशिक की गुस्ताखियां गुस्ताखियां नहीं, मोहब्बत कहलाती है। हम तुमसे मोहब्बत करने लगे हैं रूपमती, मोहब्बत। तुम जो कर रहे हो वो मोहब्बत नहीं है, किसी की अमानत में खयानत है। औरत मर्द की अमानत होती है, और अमानत की हिफाजत करना मर्द का फर्ज होता है। मगर तुम्हारा बाज बहादुर तुम्हें हमारे रहमो करम पर छोड़कर फरार हो चुका है, भाग गया कमबख्त। वक्त से कोई भाग नहीं सकता, न मैं, न बाज बहादुर, न तुम। वक्त का न्याय अटल होता है। फिलहाल वक्त हमारे साथ है और तुम्हारी जिंदगी हमारे हाथ में है। जिंदगी और मौत के फैसले जमीन पर नहीं, आसमानों पर तय किए जाते हैं। लेकिन इस वक्त तुम सिर्फ मेरी मेहरबानी से जिंदा हो। हाँ हाँ, ये अभागा शरीर तो जिंदा है, मगर आत्मा कब की मर चुकी है। हाँ, जवानी में मौत की बातें अच्छी नहीं लगती हैं रूपमती। ये उम्र तो जिंदगी का असल खेल खेलने की होती है। जवानी की भरी बहार में जिंदगी की रंगीनियों को खुदा हाफिज कहना अक्लमंदी नहीं है रूपमती। जब आरज़ुएं मौत को गले लगा लेती हैं,
तो जिंदगी की सारी रंगीनियां कफन ओढ़ लेती हैं। लेकिन हमें तुम्हारे कफन जैसा फीका लिबास पसंद नहीं है रूपमती, क्योंकि ये सारी रंगीनियों को ढांप लेता है। तुम शायद नहीं जानती, मैं चाहूं तो तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी कर सकता हूं। हाँ, तुम मर्द हो, ताकत के नशे में चूर हो, इसलिए मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे कपड़े उतार सकते हो, मगर मेरी आत्मा को नंगा नहीं कर सकते तुम। रूपमती, तुम भी हमारी तरह जिद्दी हो। जरा अक्ल से काम लो, जिद छोड़ दो, समझौता कर लो। हम तुम्हें रानी बनाकर रखे, रूपमती रानी। इतना प्यार करेंगे कि तुम बाज बहादुर को भूल जाओगी। तुम जिसे प्यार कह रहे हो ना, वो प्यार नहीं, वासना है, हवस है, तुम्हारी हवस। और इस पर भी तुम अपने झूठे प्यार का मुकाबला सुल्तान बाज बहादुर की मोहब्बत से कर रहे हो। अरे, सुल्तान ने एक एक पल में मुझे 1,000 बरस का प्यार दिया है। तुम तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। रूपमती! काट डालो मुझे, काट डालो मेरी गर्दन, उड़ा दो मेरी गर्दन, काट दो ले इसे। तुम बहुत जिद्दी हो, बहुत जिद्दी, मगर मुझसे ज्यादा जिद्दी हो ही नहीं सकती। तुम्हारे फुट से उड़ जाने की कोशिश के बाद हमने तुम्हारे पर तो कटवा ही दिए हैं, मगर अब तुम्हारे पिंजरे का दरवाजा तब तक बंद रहेगा जब तक कि तुम थक कर हाँ नहीं कह देती। संत जी, आपको नजर पेश करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। नहीं सुल्तान, ये सच नहीं है। तुम्हारे इन आंसुओं से बड़ा उपहार और क्या हो सकता है मेरे लिए? सुल्तान, एक उपहार मैं तुम्हें देना चाहता हूं। इस कस्तूरी को वन देवी का उपहार समझो। लो। सुल्तान मुअज्जम, हिरन आपके तीर की जद पर था, फिर आपने तीर क्यों नहीं छोड़ा? दिलेर खान, ये हुस्न, ये रंगीनियां कुदरत की बख्शी हुई इनायतें हैं। इन्हें अगर नवाज नहीं सकते तो सलाम ही कर लो कि इससे बड़ी इबादत कोई नहीं। सुल्तान, चलिए सुल्तान।
वालिए खानदेश नवाब हजरत मीरा फारूकी जलवा फरोज हो रहे हैं। हजरत नवाब साहब की खिदमत में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर नज्र पेश करने की ख्वाहिश रखते हैं। सुल्तान बाज बहादुर, उनकी नजर पेश होने से पहले हम अपनी नजरें बिछा देंगे उनके इस्तकबाल में। बुलाओ उन्हें। सुल्तान मालवा तशरीफ ला रहे हैं। खुशामदीद, खुशामदीद मेरे यार, खुशामदीद। आइए। पहले नजर तो कबूल कीजिए। तशरीफ रखिए। हारे हुए सुल्तान के पास हीरे जवाहरात तो नहीं हैं, इसलिए इस मामूली से नजराने को कबूल कीजिए। दिल जैसा अनमोल तोहफा तो दे चुके हैं आप, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है। सुभान अल्लाह, मुश्क की खुशबू आ रही है। सच पूछिए, इस मुश्क से बढ़कर हीरे जवाहरात नहीं हो सकते। शायद हमारी दोस्ती की खुशबू इस मुश्क से आ रही है। यकीनन। इसी दोस्ती के नाम पर हम कुछ मांगने यहां हाजिर हुए हैं। मांग कर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? हुक्म कीजिए। सारी सल्तनत आपकी खिदमत में हाजिर है। ये कहकर आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। एक दोस्त की जरूरत को दूसरा दोस्त अगर बगैर कहे न समझे तो लानत है ऐसी दोस्ती पर। जिस तरह खानदेश आपकी सल्तनत है, उसी तरह मालवा हमारी सल्तनत थी, और जो चीज हमारी है हम उसे वापस लेकर रहेंगे। हां, छीन लेंगे अकबर से मालवा। समझ में नहीं आता कि आपका शुक्रिया। बस यही खराबी है आप में। हमारा शुक्रिया अदा करके आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। वजीर जंग, हुक्म हो वालीजा। सुल्तान मालवा बाज बहादुर को जितना लश्कर दरकार हो तैयार करके इनकी कमान में दे दिया जाए। जो हुक्म सरकार। आइए, हमारे महल की रौनक बढ़ाइए। चलिए। तुम शायद नहीं जानती, मैं चाहूं तो तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी कर सकता हूं। हाँ, तुम मर्द हो, ताकत के नशे में चूर हो, इसलिए मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे कपड़े उतार सकते हो। मगर रूपमती, तू अदम खान से जिद कर रही है? उससे लड़ना चाहती है तू? तू नादान है रूपमती, नादान। अरे जरा सोच, अदम खान मर्द है, ताकतवर है वो, और तू एक औरत है, एक कमजोर इंसान है तू। नादानी छोड़ दे, पहाड़ से टकराने की हिमाकत मत कर, वरना तू खुद टूट जाएगी। वैसे टूटना तो तुझे है ही, नहीं
टूटेगी तो आदम खान तुझे तोड़ के रख देगा। अक्ल से काम ले रूपमती, अक्ल से हथियार डाल दे, घुटने टेक दे उसके सामने, अपनी शिकस्त तस्लीम कर ले, इसी में तेरी भलाई है। अधम खान के चुंगल से निकलने की कोशिश बेकार है, इसलिए मान ले उसकी बात, मान ले, इसी में तेरी भलाई है। मान ले उसकी बात, मान ले, मान ले उसकी बात, मान ले, मान ले उसकी बात, मान ले, मान ले उसकी बात, मान ले। सुल्तान, खाना खाने के लिए होता है, खेलने के लिए नहीं। खाना खाइए और फिक्र मत कीजिए। फिक्र करने से मसला हल नहीं होता। हाँ, ये तो है, मगर मैं सोच रहा था कि आपके इन एहसानों का बदला कैसे चुका पाऊंगा। ये बात कहकर आप खाने का मजा किरकिरा कर रहे हैं। भाई, इसमें एहसान कैसा? दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। सच पूछिए, ये रोजी ही आपको यहां तक खींच लाई है। खाना खाइए, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हजरत, आपकी मेहमान नवाजी भी याद रहेगी और दोस्त नवाजी भी। नवाजने वाला तो अल्लाह है मियां, हम क्या है? सब उसी की कुदरत का करिश्मा है। काश उसकी कुदरत मेरे हाथों मालवा को फतह करने का करिश्मा भी दिखा दे। फिक्र मत कीजिए, इंशाअल्लाह ये भी होगा। फौजें तैयार हैं, आप जब चाहें कूच कर सकते हैं। जानशीने मालवा, जानशीने मालवा, जानशीने मालवा। अंदलीब, अभी तो सूरज भी नहीं डूबा और तुम हाजिर हो गई। हुजूर, मैं जो खबर लाई हूँ उसे सुनकर आप सूरज को जल्द डूबने का हुक्म देंगे। अच्छा, तो जल्द सुनाओ वो खबर। रानी रूपमती ने हाँ कर दी है। वाकई वाकई हाँ कर दी? वाकई रूपमती ने हाँ कर दी? ये तो कमाल हो गया। वाकई रूपमती ने हाँ कर दी। वाकई रूपमती ने हाँ कर दी। इस खुशी में तो जश्न मनाना चाहिए, गाना बजाना होना चाहिए। जाओ अंदलीब, जाओ जश्न की तैयारियां करो। आज हम भी सुनेंगे रूपमती की वो जादू भरी आवाज। जाओ अंदलीब, जाओ और जश्न की तैयारियां करो।